Hello students, class 11 business studies chapter number 7 कंपनी का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एक कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। किसी कंपनी को अगर स्टार्ट करना हो तो उसकी पूरी प्रॉपर प्रोसेस क्या है जिसके थ्रू कंपनी का फॉर्मेशन होता है, क्रिएशन होता है, निर्माण होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी कंपनी का जो निर्माण है वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है, यानी एनी कंपनी इज़ फॉर्मेटेड विद इन द लॉज ऑफ कंपनीज एक्ट। हमारी कंट्री में टाइम टू टाइम बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो लागू हुए हैं, इनेक्ट हुए हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 1850, 1857, 1866, 1882 एंड 1913 ये मेन हैं। और इसके बाद भी काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो टाइम टू टाइम होते रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कंपनीज एक्ट 1956 जो है वो इनेक्टेड है और उसमें भी मॉडिफिकेशन और हो चुके हैं। ओके, सो कंपनी का जो फॉर्मेशन है बेसिकली वो होता है थ्रू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविज़न्स हैं रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वो सब एप्लीकेबल होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम। तो देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है कंपनी के फॉर्मेशन का। कंपनी का जो फॉर्मेशन है उसकी 3 मेन प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज़ कंपनी का प्रवर्तन यानी प्रमोशन ऑफ कंपनी। सेकंड, कंपनी का समामेलन या पंजीयन यानी कॉरपोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। एंड थर्ड है व्यवसाय का प्रारंभ यानी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट थ्रू कंपनी का प्रवर्तन और प्रमोशन ऑफ कंपनी। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इट मीन्स ये सबसे बेसिक बेस है। जब कोई पर्सन किसी कंपनी को फॉर्मेट करने का सोचता है, उसके माइंड में ये आइडिया आता है कि कंपनी ओपन की जाए, तो काफ़ी सारे थिंकिंग, काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है सामने। लाइक कंपनी के थ्रू किस चीज़ का बिज़नेस किया जाएगा, उसका एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड मटेरियल कहाँ से एक्वायर किया जाएगा, कैपिटल कितनी होगी, कहाँ से एक्यूमुलेट की जाएगी, एंड कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। एंड यही जो पूरी प्रोसेस है यानी आइडिया जनरेट करना कंपनी को ओपन करने का, देन उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना और उनके आंसर्स को फाइंड आउट करना, ये बेसिकली प्रमोशन ऑफ अ कंपनी यानी कंपनी का प्रवर्तन कहलाता है। ओके, एंड जो पर्सन ये वर्क करता है, ये पूरी प्रोसीजर को कंप्लीट करता है, दैट पर्सन इज़ नोन एज प्रमोटर। ओके, सो प्रवर्तन में या प्रमोशन में ट्रेडिंग से या बिजनेस से रिलेटेड जो भी अवसर हैं या जो भी आइडियाज़ हैं उन्हें फाइंड आउट किया जाता है। एंड उसके बाद प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से कैपिटल, एसेट्स एंड मैनेजमेंट, इन सभी का प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाता है। ओके, सो ये प्रमोशन जो है, प्रमोटर जो है या प्रमोशन की जो एक्टिविटी है ये तभी से स्टार्ट हुई है जब से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ओरिजिनेशन हुआ है। ओके, तो ये बिज़नेस के ओरिजिनेशन या बिज़नेस को स्टार्ट करने से लेकर बिज़नेस के चालू हो जाने तक की सारी एक्टिविटीज़ जो है ये प्रवर्तन में इंक्लूड होती है। ओके, अब हम बात करते हैं प्रवर्तक की यानी प्रमोटर की। प्रमोटर ये एक ऐसा पर्सन है जो बिज़नेस से रिलेटेड रिसर्च करता है एंड एक प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेता है। इसका क्या साइज़ होगा, नेचर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस सब से रिलेटेड डिसीज़न लेने का वर्क ये करता है।
प्रमोटर कंपनी के फॉर्मेशन में अपने ऊपर रिस्क लेता है बहुत बड़ी, क्योंकि जब तक कंपनी बनती है और कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाती है तो उसमें काफ़ी सारा मनी स्पेंड हो जाती है, और अगर कंपनी नहीं बन पाती है तो बहुत बड़ा लॉस उसे फेस करना पड़ता है। ओके, सो ये तो है प्रवर्तक। प्रवर्तक या प्रमोटर जो कंपनी को एक क्रिएटर होता है कंपनी का, जो कंपनी को एक बेसिक स्ट्रक्चर करता है एंड आफ्टर दैट उसे एक आर्टिफिशियल पर्सन में कन्वर्ट करने की सारी प्रोसेस करता है। ओके, इसका मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रवर्तक के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर के काफ़ी सारे मेन फंक्शंस होते हैं एंड ऑब्वियसली मेन होते हैं, और क्यों होते हैं, क्योंकि कंपनी को के आइडिया को क्रिएट करना और उस आइडिया से कंपनी को फॉर्मेट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो डेफिनेटली हर एक वर्क जो है प्रमोटर का बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रमोटर के फंक्शंस जो हैं, मेन फंक्शंस, सबसे पहले तो कंपनी को क्रिएट करने, कंपनी को फॉर्मेट करने का आइडिया जनरेट करना एंड उस आइडिया को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए अपना पूरा एफर्ट्स लगाना। कंपनी को स्टार्ट करने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है इनिशियल, लाइक प्लेस क्या होगा कंपनी का, रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, रिसर्च करना, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करना। देन ऐसे पर्सन को सर्च करना जो कि कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर साइन करे एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इंक्लूड होने के लिए रेडी हो। ओके, कंपनी का नेम, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी कैपिटल को फिक्स करना। देन कंपनी के लिए बैंकर, ऑडिटर्स, दलाल, जो शेयर्स में डीलिंग करने वाले होते हैं, एंड लीगल एडवाइज़र्स, इन सबको अपॉइंट करना। कंपनी के फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है या रजिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, प्रविवरण यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस, इन सभी को रेडी करवाना। देन अगर बाय चांस कोई प्रमोटर एक रनिंग बिजनेस को परचेस करना चाहता है तो रनिंग बिजनेस को परचेस करने हेतु जो भी उसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना या एडवाइज़र्स की एडवाइस लेना, कंपनी की कैपिटल को फिक्स करना, और अगर ज़रूरी हो तो उससे रिलेटेड जैसे शेयर्स वगैरह इशू करने हैं तो उससे रिलेटेड जो भी परमिशन लेटर वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है उनको भी अरेंज करना। देन इंडियन गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना। अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री ओपन की जा रही है जिसके लिए लाइसेंस कंपलसरी है या परमिशन कंपलसरी है तो लाइसेंस लेना। बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रार से कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस का सर्टिफिकेट लेना यानी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस, ये सर्टिफिकेट भी लेना ज़रूरी होता है रजिस्ट्रार से। देन रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रेजेंट रहना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी जो भी प्रारंभिक व्यय है उनका भुगतान करना, शेयर्स एंड डिबेंचर्स के कोई इशू करने से रिलेटेड जो भी वर्क है, मैनेजमेंट है, वो करना। देन जो प्रविवरण है या विवरण पत्रिका है यानी कि प्रॉस्पेक्टस या और भी कोई बुकलेट जो है कंपनी से रिलेटेड उसको प्रिंट करवाना एंड एडवर्टीज़मेंट का मैनेजमेंट करना। देन कंपनी के ऑफिस का मैनेजमेंट करना, रॉ मटेरियल, मशीनरी, एसेट्स, इन सब का भी मैनेजमेंट करने का जो वर्क है वो कंपनी के प्रमोटर का होता है। ओके, तो ये तो सब थे प्रमोटर का मीनिंग, उसके फंक्शंस। होप सो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।